ऐसी कौन जाति है ऐसी कौन सा वर्ण है जिसमें भेद न हो? सारे भेदभावों से भरा हुआ है संसार। केवल सनातनियों में ही भेद नहीं है, वर्ण व्यवस्था के रूप में 4 भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। केवल हिंदुओं में ही भेद नहीं है, क्या मुसलमानों में नहीं है? सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, आदि आदि कई भेद हैं उनमें। परंतु इस्लाम जब खतरे में पड़ता है तो केवल वो मुसलमान होते हैं, सिया सुन्नी के सारे भेद भूल जाते हैं। मंदिरों में भी यह देखने को मिलता है। पर हम ही लोग हैं, झगड़ा किसमें हो गया? बोले साहब जाटों में हुआ है और मुसलमानों में हुआ है। किसमें हो गया? बोले ठाकुरों में हुआ है, ठाकुरों से मुसलमानों में हो गया। अरे भैया केवल ठाकुरों से ही हुआ है, तुम हिंदू बुद्ध हिंदू नहीं है क्या? जब देखो महाभारत का सिद्धांत है, अब कथा तो लंबी है इसलिए विस्तार से नहीं सुनाएंगे, संकेत में सिद्धांत का ही संकेत करते हैं। जब पांडव वनवासी थे, कौरवों ने दिन रात सता रहे थे, उसी समय गंधर्वों ने हमला करके दुर्योधन को जीत लिया, बंदी बना के ले जाने लगे। तो भीमसेन नाचने लगे, अच्छा हुआ कि दुष्ट ने हमको बहुत सताया, अब पड़ा पल्ले, अब अपने आप बिना लाठी टूटे ही सांप मर गया। युधिष्ठिर जी ने तुरंत फटकारा और भीमसेन से कहा तुम क्या बोल रहे हो, वो हमारा भाई है। अरे उसी ने तो हमारी दुर्दशा की है भैया। भीमसेन बोले, युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो, भाइयों में झगड़े होते ही रहते हैं, हम भाई हैं, हमेशा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, परंतु हमारी घर की लड़ाई है और जब आपस में लड़ेंगे तो वो 100 हैं और हम 5 हैं। किंतु यदि बाहर का व्यक्ति हम पर हमला करता है, हमारी लड़ाई का लाभ लेना चाहता है, तो बाहर वाले के लिए हम 105 हैं। कभी अपने अंदर भेद नहीं मानना जीवन में। इसलिए मेरी आज्ञा है, तुरंत जाओ गंधर्वों से युद्ध करो और मेरे भाई दुर्योधन को तत्काल मुक्ति दिलाओ। आदेश सुनकर के तब अर्जुन और भीमसेन को जाना पड़ा, गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन की मुक्ति करवाई। ये सिद्धांत है। भाइयों में झगड़े होते हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, पर आपस में चाहे जितने भेद हों, बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके भीतर के भेदभाव का लाभ ना उठाने पावे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास से शिक्षा लेना चाहिए। पहले जमींदार, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, इसलिए बाहर के इन आक्रमणकारियों ने उसका फायदा उठाया, एक दूसरे को लड़वाया, फूट डालो राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, आपस में लड़ाया और अंत में सबको अपना गुलाम बना करके सत्ता को संभाला। हम सबको बरसों तक गुलामी की दास्ता करनी पड़ी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हम आपस में कितना भी मतभेद रखते हों, परंतु हमारे धर्म पर जब संकट आवे, हमारे राष्ट्र पर जब संकट आवे, तो सारे मतभेद भुला करके हमें सिर्फ भारतीय बन करके, सिर्फ सनातनी हिंदू बन करके संगठित हो करके, क्योंकि जब तक संगठन हमने यदि संगठित समय होते हुए हम संगठित नहीं हुए तो अपने अस्तित्व को हम गंवा बैठेंगे, अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। इसलिए हमें सदैव सावधान रहने की आज वर्तमान में विशेष आवश्यकता है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की।